हेलो व्यूअर्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ बहुत ही दिलचस्प कहानी। और ये कहानी है एक बादशाह और फ़कीर की। इस कहानी में जानिए कि फ़कीर बादशाह से किस प्रकार रहस्यमयी प्रश्न करता है और बादशाह किस तरह बुद्धिमानी से उस फ़कीर के रहस्यमयी प्रश्नों का जवाब देता है। तो आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक देखें और फ़कीर के रहस्यमयी प्रश्नों का बादशाह द्वारा दिया गया जवाब सुनें। आइए शुरुआत करते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था। वह बड़ा ही नेक और दयालु था। जो कोई अचानक उसके द्वार पर पहुंचता खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन एक फ़कीर उसके महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके कपड़े साफ थे किंतु फटे पुराने थे। उसने पहरेदारों से कहा, बादशाह से कहो कि उनका भाई मिलने के लिए आया है। बादशाह के कोई भाई नहीं था, यह बात पहरेदारों को मालूम थी। इसके अलावा इस फटीचर फ़कीर को राज परिवार का व्यक्ति होने में कौन विश्वास कर सकता था। पहरेदारों को संदेह हुआ कि कदाचित इसके दिमाग में कोई खराबी है, किंतु फ़कीर अपनी बात पर डटा रहा। उसके हाव भाव तथा बातचीत से पागलपन का कोई चिन्ह प्रकट नहीं होता था। पहरेदार बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने निवेदन किया, हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो। एक फ़कीर बाहर खड़ा है और वह अपने आप को आपका भाई बताता है। बादशाह कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, उसे बुला लाओ। फ़कीर जब बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उसका बड़ा सम्मान किया, अपने पास मसनद के सहारे बैठाया और फिर उससे पूछा, कहिए भाई साहब, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया। फ़कीर ने जवाब दिया, भैया, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। जिस महल में मैं रहता हूँ वह पुराना होने के कारण गिरना ही चाहता है। मेरे पास 32 नौकर थे, वे मुझे छोड़कर चले गए। इसके अलावा जो मेरी 5 रानियाँ थीं वो भी निर्बल होने के कारण मेरी सेवा ठीक तौर से नहीं कर पा रही हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरी कुछ सहायता कीजिए। बादशाह ने खजांची को आज्ञा दी कि इनको 100 रुपये दे दो। 100 रुपये का शब्द सुनकर फ़कीर बोला, अपने भाई का आप केवल 100 रुपये दे रहे हैं? अपने भाई को आप केवल 100 रुपये दे रहे हैं? यह आपकी शान के खिलाफ है। मैं तो बहुत ही बड़ी आशाएं लेकर आपके पास आया था, किंतु आपने मेरा कुछ भी ख्याल नहीं किया। बादशाह ने जवाब दिया, रियासत का खर्च ज़्यादा होने की वजह से खजाने में रुपया बहुत कम है, इसलिए मैं आपकी अधिक सहायता करने में असमर्थ हूँ। बादशाह की बात सुनकर फ़कीर कहने लगा, यदि आपके खजाने में रुपए की कमी है तो आप मेरे साथ अफ्रीका महाद्वीप चलिए, वहाँ सोने की खानें हैं, जितना धन चाहें ले आइए। बादशाह ने कहा कि बीच में समुद्र पड़ता है, उसे कैसे पार करेंगे। फ़कीर ने जवाब दिया, मैं आपके साथ चलूँगा और जहाँ मेरे पैर पड़ेंगे समुद्र सूख जाएगा। फ़कीर की बात सुनकर बादशाह बहुत हंसा और खजांची से कहा, इन्हें 1000 रुपये और दे दो। जब रुपए लेकर फ़कीर चला गया तो राज्य कर्मचारियों ने बादशाह से पूछा, जहाँ पना, मैं आपकी और फ़कीर की जो बातें हुई उन्हें हम बिल्कुल नहीं समझ सके। बादशाह ने कहा, सुनो, फ़कीर ने जो यह कहा था कि वह मेरा भाई है, एक तरह से उसका कहना ठीक था। जिस तरह मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, उसी तरह वह दीन यानी धर्म का बादशाह है और इस नाते वह मेरा भाई है। इसके अलावा एक दूसरे रिश्ते से भी वह मेरा भाई है। लक्ष्मी और दरिद्रता 2 बहनें हैं। मैं लक्ष्मी का पुत्र हूँ और वह दरिद्रता का बेटा है। उसने जो यह कहा था कि जीर्ण होने के कारण उसका महल गिरने वाला है, उससे उसका अभिप्राय अपने शरीर से था, जो बूढ़ा होने के कारण निर्बल हो गया है और मृत्यु के बहुत निकट है। उसने जो यह कहा था कि उसके 32 नौकर उसे छोड़कर चले गए हैं, इससे उसका मतलब अपने दांतों से था, जो अब गिर गए हैं और मुंह बिल्कुल पोपला हो गया है। उसने अपनी 5 रानियों के बारे में जो कहा था कि कमज़ोर होने की वजह से उसकी सेवा नहीं कर सकती, इससे उसका तात्पर्य उसकी अपनी 5 इंद्रियां थीं, जो अब शिथिल होने के कारण पूरा काम नहीं कर सकती। कर्मचारियों ने फिर सवाल किया, हुजूर, फ़कीर ने जो यह कहा था कि उसके पैर पड़ने से समुद्र सूख जाएगा,
उसका क्या अभिप्राय था। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसने मेरे इस कथन पर कि खजाने में रुपए की कमी हो गई है व्यंग किया था। उसका यह उत्तर वास्तव में बड़ा चमत्कारपूर्ण था। अभिप्राय यह था कि जब वह इतना अभागा है कि महल में कदम रखते ही शाही खजाना खाली हो गया है, तो उसके पैर रखने से समुद्र भी अवश्य सूख जाएगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब बादशाह के। और फ़कीर ने जो भी प्रश्न किए, बादशाह ने उसके प्रश्नों के समुचित उत्तर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी बहुत ही आपको पसंद आएगी, और पसंद आती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी कहानियाँ आपके पास हम इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाता रहूँ। नमस्कार, जय हिंद।